हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ भविष्य मेवाड़ा। मैंने आपको पिछली कुछ 3 से 4 रील वीडियो यूट्यूब पर मैंने आपको बता दिया है कि हमने प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर लिया है। अब हमारी बात आ गई पास्ट की। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा ख़त्म हो चुका है। जिसमें किसी को डबट्स हो या डाउट हो तो वो कमेंट करें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। इसमें बहुत समझने याद रखने वाली कुछ बातें हैं जो मैं आज को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसकी जो पहचान है था, ती थे, ते थे। इसकी जो पहचान है था, ती थे, ते थे। आज तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है। बाय द वे, मुझे नहीं पता कि आपको किसी टीचर शिक्षक ने बताया भी हो या नहीं भी बताया हो कि इनके अलावा भी इसकी पहचान रहती है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। इसकी जो दूसरी पहचान है वो है ली, दी, दिया, लिया, गया, आया, उठा, बैठा, दौड़ा, खेला, नाचा, गाया, ऐसी बहुत सारी रहती है। इसकी पहचान ये भी है। हमने आज तक सिर्फ यही पढ़ा है, जो कि कभी हम देखें एक नज़रिए से तो ये हमें बहुत कम काम आता है। उसके बजाय ये बहुत हमारे दिनचर्या में बोलने जाने वाले सेंटेंस, इस पहचान से ज़्यादा अधिक बोले जाने वाली जो सेंटेंस है ना, वो इस पहचान से रहती है। इसकी जो मेन वर्ब की है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्ट्रक्चर देख लिया। सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू सबके साथ सब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पर एक बात यहाँ पर देखिए, आप नोटिस करिए, नेगेटिव। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाने के लिए हमें डिड भी लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड है ना, तो नेगेटिव बनाते टाइम सेकेंड से वर्ब फर्स्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ, हमारा जो गो है, वो उसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो वेंट है। यहाँ पे वेंट आएगी, पर वापस हम जब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो वेंट की जगह पर गो हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? जो डिड है हमारा वो आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ पे मतलब प्रश्नवाचक बन जाएगा। डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे नोट लग जाएगा तो हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस इसके स्थान पर देखते हैं, इसकी निगाह से देखते हैं, इसके नज़रिए से देखते हैं। हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहने वाला है, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव। देखिए इसमें जाता था आ गया। राम स्कूल जाता था, बीत गई वाली बात आ रही है। राम स्कूल जाता था तो क्या बनेगा? राम वेंट टू स्कूल। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, गो, वेंट, गोन 3 फॉर्म रहती है। इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी, जो कि यहाँ पर देखा आपने, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल जाता था। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? राम डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसको इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? डिड हमारा आगे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाना है आपको। डिड आगे आ गया, डिड सब्जेक्ट राम, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता था? इसका नेगेटिव यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, और ऐसा वैसे ही लास्ट में प्रश्नवाचक। अब देखते हैं हम हमारे डेली दिनचर्या में जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बनाएं। जैसे कि हम बोलते हैं, उसने कुछ ले लिया, उसने खाना खा लिया, उसने पेन ली, उसने पेन मुझे दे दी। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। ये बहुत कम काम आते हैं, ये अधिक काम आते हैं। इसलिए मैं इस स्लाइड के बाद आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस दूंगा जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प होंगी। उसने पेन ली, उसने पेन ली, उसने या तो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। अदरवाइज लड़का लड़की मैंने पहले ही बता दिया, लड़की हो तो CSHE, शी यानी वहाँ, या उसने। यहाँ पर मैं अभी ट्रीट कर रहा हूँ लड़के को। उसने पेन ली, मान लो मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बोलूँ उसने पेन ली, मैं क्या बोलूँगा?
ही टुक द पेन, टेक एन होता है लेना, इसकी सेकेंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन। यहाँ पे देखिए एक टुक लग गया, ही टुक द पेन, उसने पेन ली, इसको नेगेटिव बनाना है, उसने पेन नहीं ली। ही डिड नॉट टेक, फर्स्ट फॉर्म आ गई टुक का टेक, ही डिड नॉट टेक द पेन, उसने पेन नहीं ली। डिड ही टेक द पेन, क्या उसने पेन ली? चलिए दूसरे सेंटेंस देख लिए, मैंने खाना खाया, ऐसा रोज बोलते, उसने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं गया, मैं आया, मैं उठा, मैं नाचा, मैं भागा, ऐसा बहुत सारे बनाते हैं। देखिए इसके लिए, मैंने खाना खाया, आई ईट इट फूड, देखिए ये वर्ब होती है जो हमने बहुत सारी बताई है आपको, पिछली रील में आपने देखा हो तो। यहाँ पे आ जाएगा एट, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, उसका नेगेटिव कैसे होना, आई डिड नॉट ईट फूड। इट वापिस फर्स्ट फॉर्म आ गई है, जब मैंने बता दिया पहले कि फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी नेगेटिव बनना टाइम। प्रश्नवाचक बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। चलिए अब अगली स्लाइड में कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आपके रोज दिनचर्या में काम आने वाले कुछ वाक्य। ओके, देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य दिए हैं आपको, 5 वाक्य मैंने दिए हैं, और साथ ही मैंने उनके फॉर्मों को भी लिखा है ताकि आपको आसानी हो बनाने में। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, एक सेंटेंस के 4 वाक्य। जैसे कि यहाँ पे लेने के लिए टुक आएगा, तो मैंने टेक, टुक, टेकन तीनों फॉर्म लिख दी है। यहाँ पर भी ईट, खाना, ईट, देखना, वॉच, गाना, सिंग, सिंग, सेंग, है ना, काटना, कट कट कट, है ना, इसके आपको बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड शेयर।